बेमजहबी जमातों का धरना खत्म ना हो सका। धरना खत्म करने के लिए राजा जफरुल हक के घर पर होने वाले मुज़ाकरात का चौथा दौर भी बेनतीजा रहा। फरीक़ैन अपने अपने मुतालबात पर कायम है। तमाम मुकदमात का खात्मा भी मुतालबात में शामिल है। हुकूमती टीम वज़ीर कानून के सिफारिश न देने पर बज़िद है और धरना खत्म करने का मुतालबा कर रही है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आफ्ताब चौधरी ने इस्लामाबाद से, जबकि कराची से की सूरत हाल से भी आपको आगाह करें कि कराची के इलाके नुमाइश रंगी पर लब्बैक या रसूलुल्लाह की जानिब से धरना जारी है और इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शहाब सलमान ने। सबसे पहले शहाब की तरफ रुख कर लेते हैं। शहाब, बताइएगा, लब्बैक या रसूलुल्लाह का धरना भी जारी है कराची में। इस धरने के क्या मुतालबात हैं, मुजाहिरीन क्या कह रहे हैं? हम शहाब सलमान से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। रुख करते हैं इस्लामाबाद की तरफ। बताइएगा आफ्ताब चौधरी के क्या डेडलॉक है और वो डेडलॉक क्यों खत्म नहीं हो रहा, क्या बताया गया? जी आसफा, धरने की जो कमेटी बनाई गई थी धरने के कायदीन की तरफ से मुज़ाकरात के लिए, वो कमेटी इस वक्त फैज़ाबाद इंटरचेंज पर मौजूद है और धरने की क़यादत यहाँ मौजूद है। और इनकी जो शुरा है, तहरीक लब्बैक की शुरा का अजलास जारी है, जिसमें हुकूमती वफ़द से होने वाले मुज़ाकरात की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से जो ऑफ़र्स की गई हैं उनको सामने रखा गया है, जबकि तहरीक लब्बैक की तरफ से जो मुतालबात किए गए हैं उनको भी देखा जा रहा है। तो जो बुनियादी मुतालबा है तहरीक लब्बैक का, वो यही था कि वफाकी वज़ीर कानून जाहिद अहमद मुस्ताफ़ी हो जाएँ, जबकि राजा जफरुल हक की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई थी इस मामले की तहकीकात के लिए, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। ये दो बुनियादी मुतालबात थे, लेकिन मुज़ाकरात का एक राउंड फिर होना है। चूँकि धरने की कमेटी जो बनाई गई थी मुज़ाकरात के लिए, उसने हुकूमती वफ़द से वक्त मांगा है कि हमें वक्त दिया जाए, हम अपनी शुरा के अंदर लेकर जाएंगे। हुकूमत की तरफ से जो बातें की जा रही हैं, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो शुरा के अंदर ले जाएंगे और अपने मुतालबात को तहरीरी शक्ल में, यानी शुरा की मंजूरी के बाद जो मुतालबात होंगे वो हमारे हतमी मुतालबात होंगे और वो तहरीरी शक्ल में लाएंगे और वो मुज़ाकरात का जो अगला दौर होगा वो उन तहरीरी मुतालबात पर शुरू होगा। तो अब कुछ देर में ये शुरा का अजलास ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद कायदे ऐवान राजा जफरुल हक की रिहाइश गाह पर मुज़ाकरात का जो अगला दौर है वो शुरू होगा, जिसमें जो मुज़ाकरात हैं वो उम्मीद की जा रही है कि किसी हद तक वो नतीजे तक पहुंच जाएंगे और कामयाबी के इम्कानात को भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जो दो बुनियादी मुतालबात हैं, अगर हुकूमत इन मुतालबात को तस्लीम कर ले तो फिर धरना आज रात ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि ये दोनों मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर नहीं किए जा सकते। जी शुक्रिया आफ्ताब, साथ ही रहिएगा। कराची का रुख कर लेते हैं। बताइए कि शहाब सलमान के कराची में जो धरना जारी है, कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या यहाँ ट्रैफिक मुतासर हुआ है? शहाब सलमान कराची से हमें अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे। ये मनाजर आप देख सकते हैं, कराची में भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जानिब से इस धरना दिया जा रहा है। दूसरी तरफ फैज़ाबाद में कई दिनों से धरना दिया जा रहा है और आफ्ताब चौधरी ने हमें इस हवाले से अपडेट भी किया कि चौथा राउंड है जो कि मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब तक बेनतीजा ही रहे हैं वो तमाम राउंड जिसमें बातचीत होती रही है। आपको ये बताएं कि तहरीक लब्बैक की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात रखे गए थे, जिसमें मुतालबा था कि लाउड स्पीकर जो एक्ट है उसको वापस लिया जाए। मुतालबा किया गया कि उनके कारकुनान और रहनुमाओं पर बनाए गए तमाम ही मुकदमात को वापस लिया जाए। ये मुतालबा भी किया गया कि इसी हवाले से जो फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं वो भी रिज़ाइन करें। साथ साथ अब ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि जो कमेटी ने सिफारिशात दी थी, जो रिपोर्ट मुरतब की गई थी, उसको भी पब्लिक कर दिया जाए। आपको ये भी बताएं कि मुजाहिरीन की जानिब से ये भी डिमांड की गई थी कि इससे पहले जो निसाब के अंदर पहले इस्लामी निसाब मौजूद था उसको उसी शक्ल में बहाल कर दिया जाए। मुतालबात की एक बड़ी फहरिस्त थी जो कि लेकर आए थे और इस तरह गवर्नमेंट और मुजाहिरीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है उस मामले पर कि जिसमें फेडरल लॉ मिनिस्टर की मुस्ताफ़ी होने का मामला मौजूद है। ये वो मनाजिर हैं जो कि आप फैज़ाबाद इंटरचेंज से बराह रास्त देख रहे हैं। आपको बताएं कि मुज़ाकरात का 4 दौर इससे पहले हो चुके हैं। धरना ख़त्म कराने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसी मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कह दिया गया था कि ये धरना ख़त्म कराया जाए और इस वक्त 24 घंटे बाकी हैं इस धरने को ख़त्म कराने के लिए।